हुआ संख्या 15 के बाद। बंदं अवधपुरी अति पावनी, सरजू सरिकल कलुषिन सावनी, प्रणमहु पुर नर नार बहोरी, ममता जिन पर प्रभुहिन थोरी, श्रिय निंदक अगो घन साये, लोक विशोक बनाए बसाए, बंदं कौशल्यादिश प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची, प्रगटे उजा रघुपति सस चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारो, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, करम प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरच बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, बंदं अवधि भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु प्रणयव परिहरिउ, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। कवियों की वंदना के बाद में सरस्वती की वंदना, शंकर जी की वंदना। अब उसके बाद अयोध्या की तरफ बढ़ते हैं आगे, और अयोध्या सरयू अयोध्यावासी महाराज दशरथ आदित्य की वंदना करते करते फिर उसके बाद में भगवान राम तक पहुंचते हैं। तो वही क्रम पहले दूर से पास की ओर, जैसे मान लो भगवान राम के पास पहुंच रहे हैं क्रम क्रम से, उसी प्रकार से जो जो भगवान के निकट हैं उन सबको मिलते जाते हैं, उनकी सबकी वंदना होती जाती है। वैसे तो यह कथा है, अयोध्या नाम की नगरी है, सरयू नाम की नदी है, और वहाँ की ऐतिहासिक घटना है। लेकिन गोस्वामी जी ने कई बार स्मरण दिलाया है, इसमें रामचरितमानस में भी, विनय पत्रिका में भी, ये समस्त घटना को अपने हृदय में देखना चाहिए। अपने ही अंदर अयोध्या भी है, सरयू भी है, सब अयोध्यावासी भी हैं, भगवान राम भी हैं, उनके समस्त और परिकर भी हैं। जब तक हम उनके पास पहुँचते हैं उसके पहले रावण जैसा मोह भी है, कुंभकर्ण जैसा अहंकार भी है, विभीषण जैसा जीव भी है, ये सब भी अपने अंदर विद्यमान है। ये सब इनको देखते हुए सब कथा को अपने अंदर देखना चाहिए। कथा केवल कल्पना की वस्तु नहीं कि प्राचीन काल में ऐसा हुआ, बल्कि ये कथा अपने अंदर अनुभव की कथा है। अपने भीतर उसको तद्रूप अनुभव करें कि ये सब अपने भीतर क्या घटित हो रहा है, वो सब देखते रहें। जैसे जैसे व्यक्ति को अपने हृदय में घटित होती हुई ये कथा दिखाई देगी, वैसे वैसे उसे आनंदानुभूति होगी, कथा का रस भी प्राप्त होगा, और उसके मर्म जो गहन रहस्य है वो सब समझ में आएगा, और उसका जो रहस्य या ज्ञान है वो भक्ति को बढ़ाने वाला है, और व्यक्ति को संतोष और शांति और सुख देने वाला है। इसलिए बच्चों के लिए तो ये कथा ऐतिहासिक कथा है, लेकिन प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए ये कथा अपने अंतर जगत की कथा है।
इसलिए अब देखें, कहते हैं बंदों अवधपुरी अति पावन। अब अयोध्या में आ जाइए। पहले सरस्वती को देखे तो सरस्वती कोई स्त्री नहीं है, बल्कि हमारे अंदर ही जो ज्ञान है वही सरस्वती है, फिर वही वाणी धारण करती है, वही सरस्वती। ये कल देख रहे थे शंकर जी और पार्वती जी कहीं दूर, बहुत दूर रहने वाले कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, देवता नहीं है, वो अपने अंदर ही श्रद्धा और विश्वास रूप से विद्यमान है, वही शंकर और पार्वती है। ऐसे अयोध्या भी अपने हृदय में है, अपना हृदय ही अयोध्या है, और वो हृदय अयोध्या है जहाँ युद्ध न हो। प्रायः हम लोगों के सबके मन में, चाहे शंका के कारण से हो और चाहे लक्ष्य की निर्धारण करने में कमी के कारण से हो, संकल्प विकल्प होते रहते हैं और अंतर्द्वंद चलता रहता है। तो जब अंतर्द्वंद समाप्त हो और फिर जो हृदय की स्थिति हो, उसका नाम अयोध्या है। परमात्मा हृदय में ही है, लेकिन प्रकट तब होता है जब हृदय के द्वंद्व समाप्त होते हैं। परमात्मा का एक नाम ये भी है, परमात्मा द्वंद्वातीत है। उसको इसीलिए द्वंद्वातीत कहते हैं कि जब तक द्वंद्व है तब तक परमात्मा हृदय में प्रकट नहीं होता। और द्वंद्व जो है उनका एक युद्ध है। द्वंद्व के माने द्वंद्व युद्ध, जैसे दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो द्वंद्व युद्ध है। तो युद्ध जब तक है तब तक हृदय में संघर्ष है और अशांति है, और जहाँ द्वंद्व समाप्त हो गया, शांति हो गई, वैसे ही शांत हृदय में परमात्मा आ भी जाता है। तो ऐसे करके देखें कि यह बंदव अवधपुरी अति पावन, तो ये अयोध्या बड़ी ही पवित्र है, अति पावन, और हृदय भी वही पवित्र है जिसमें कि द्वंद्व न हो। इसलिए कहते हैं अति पवित्र अयोध्यापुरी है, उसकी भी हम वंदना करते हैं। और फिर सरयू सरिकल कलिश न सावन, और उत्तर दिशा में सरयू बह रही हैं, और वो भी कल कलुष न सावन माने कलयुग के पापों को दूर करने वाली हैं। पहले कहे आए हैं कलयुग के पापों को दूर करने वाला कौन है? कथा भगवान की। देखो अभी अभी कल बोले थे कि जे ये कथई सने समेता, कही है सुनी है समुझ सचेता, हुई है रामचरण अनुरागी, कलमल रहित। मैंने कथा से सीधा संबंध है। भगवान के चरित्रों का वर्णन जहाँ सुना, जहाँ गाया, तहाँ कलिमल दूर हो गए। तो सरयू क्या हुई कि भगवान की कथा ही सरयू है। भगवान की ये कथा का जैसे प्रवाह है, नदी की तरह से कथा चलती रहती है, ऐसी सरयू का सतत प्रवाह चलता रहता है। जैसे सरयू में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही इस कथा को सुन करके चित्त शुद्ध हो जाता है, हृदय पवित्र हो जाता है, शांति प्राप्त होती है। इसलिए सरयू सरिकल कलिश न सावन, कलयुग के पापों को दूर करने वाली ये परम पवित्र सरयू नदी है। प्रणव पुरनर नार बहोरी, और फिर अयोध्या में बास करने वाले जितने स्त्री पुरुष हैं उनको भी हम वंदना करते हैं। ममता जिन पर प्रभु न थोरी, उन अयोध्या वासियों के ऊपर भगवान का बड़ा प्रेम है। ममता माने मेरापन को भगवान मानते, अरे अयोध्या वासी तो सब मेरे हैं, ऐसे करके भगवान को लगता है, और बड़ा उनका प्रेम है। प्रभु न थोड़ी, थोड़ा नहीं मैं बहुत है। भगवान को अपने अयोध्या वासियों का बड़ा प्रेम है। हृदय में भगवान राम विराजमान हैं, और हृदय में वास करने वाली जो वृत्तियां हैं, भाव हैं, भाव और वृत्तियां, ये अयोध्यावासी हैं। किस हृदय में वास करने वाले? जिसमें कि द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व रहित हृदय में जो वृत्तियां हैं वो सब सात्विक वृत्तियां हैं। सत्य की, अहिंसा की, प्रेम की, दया की, क्षमा की, उदारता की, करुणा की, ये सब जितनी भी वृत्तियां हैं, भाव, उदारता का भाव, प्रेम का भाव, स्नेह का भाव, ये सब जितने भाव हैं पुल्लिंग, वृत्तियां जितनी की स्त्रीलिंग, ये सब स्त्री पुरुष हैं जो कि हृदय में वास करते हैं। इन सबको प्रणाम करो, इनको भगवान को ये सब बहुत प्रिय है। ये सब भगवान को बहुत प्रिय है कि माने भगवान जो है इनके ऊपर कृपा करते रहते हैं। अब अगर हम परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं तो ये सारी वृत्तियां हमारे हृदय में होनी चाहिए। ये सात्विक वृत्तियां जिनके ऊपर भगवान का प्रेम है। तो ये कहते हैं भगवान। अब अयोध्या इतिहास के अनुसार देखें तो देखें कि ऐतिहासिक घटना ये भी घटी कि सी नंद का गो ओग नसाए, सीता जी की भी निंदा अयोध्या में। अयोध्यावासी एक था धोबी, उसने सीता जी की निंदा की।
लेकिन अयोध्यावासी सब भगवान को बड़े प्रिय थे, तो भगवान ने फिर क्या किया उस धोबी से कि अघोघ नसाए, उसने बड़ा पाप का काम किया, सीता जी को इस प्रकार दोष दिया, लेकिन उसके भी पाप भगवान ने दूर कर दिए, नाश कर दिए। और लोक विशोक बनाए बसाए, और उसे विशोक लोक में बसाया, उस लोक में उसको स्थान दिया जहां पर कोई शोक नहीं है, माने उसको नरक नहीं जाना पड़ा, अधोगति उसकी नहीं हुई। भगवान के अयोध्या में वास करने वाला था, तो चाहे जैसा व्यक्ति हो भगवान को बड़ा प्रिय है, और उसका भी भगवान ने उद्धार किया। और उसके अयोध्या ये भी दिखा दिया कि देखो अयोध्यावासी इतने प्रिय हैं कि एक धोबी के लिए भी भगवान ने सीता जी का परित्याग भले ही करना पड़ा, लेकिन धोबी का परित्याग नहीं किया। ये नहीं कहा कि धोबी निकालो सादा से हमारी, कैसे बातें बोलता, ये नहीं किया, क्योंकि अयोध्यावासी भगवान को बड़े ही प्रिय थे। सीता जी के तो वन में जाने का प्रयोजन कोई धोबी नहीं था। ऊपर ऊपर से जो कथा पढ़ते हैं, ये सुनते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि धोबी के कारण से ऐसा हो गया कि भगवान ने सीता जी को वन में भेज दिया। वाल्मीकि रामायण देखें, उसमें कथा विस्तार से आती है, तो उसके पहले ये सब घटना घटी, उसके पहले वाल्मीकि जी कहते हैं भगवान राम ने 10,000 वर्ष तक राज्य किया अयोध्या में, और उसके बाद फिर उनको वशिष्ठ जी उनके पास आए, और यमलोक से यमराज उनके पास आए स्मरण दिलाने के लिए कि भगवान आपकी लीलाएं सब पूरी हो गई, अब आपको अपने धाम चलना चाहिए, पधारना चाहिए, गोलोक धाम, साकेत धाम चलना चाहिए आपको। तो भगवान ने कहा कि हाँ अब समय आ गया, ऐसा ही हम करेंगे। और ये लोग फिर सीता जी के पास पहुंचे और सीता जी से कहा कि देखो जब तक आप यहाँ पर हो तो आपको छोड़ करके भगवान तो गोलोक धाम जाएंगे नहीं, इसलिए आप वहाँ पर जाने के लिए, साकेत धाम गोलोक धाम जाने के लिए आप भी तैयारी करो। तो सीता जी ने उनकी बात सुन करके भगवान राम के पास गई और उनसे कहा इस प्रकार की सूचना हमारे पास आई है, क्या करना चाहिए। भगवान राम ने कहा उसकी व्यवस्था हमने पहले कर दी है, अब ऐसा करेंगे कि हम वहाँ गोलोक धाम जाने के लिए, साकेत धाम जाने की लीला करेंगे। और वो कैसे लीला करेंगे, जब लीला भगवान करते हैं तो एक साथ कई प्रयोजन जोड़ देते हैं, कई घटनाएं एक साथ जोड़ देते हैं, किसी से कोई संबंध, कहीं किसी से कोई संबंध, कहीं किसी का प्रभाव कहीं पड़ रहा है, किसी का प्रभाव कहीं पड़ रहा है, कहीं एक कारण वो भी बन रहा है, दूसरा कारण वो भी बन रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि अब तुमको हम यहाँ से वन में भेज देंगे, उसके बाद फिर हम साकेत धाम जाने की हम तैयारी करेंगे। बस उसी के साथ साथ ये सब समस्याएं घटने लगेंगी और फिर तुम जिस प्रकार से तुम्हारा अवतरण हुआ है उसी प्रकार से तुम फिर साकेत धाम को वापस जाओगी। हम जिस प्रकार से जैसे आए हैं उसी प्रकार से साकेत धाम में हम भी फिर वापस जाएंगे। तो बस ये पहले निश्चय हो गया। जब ये निश्चय हो गया उसके बाद धोबी की कथा आई, समाचार आया उसका। तो ये तो भगवान ने पहले ही प्रेरणा देकर के उसके मन में इस प्रकार की कहलवाया कि अब सब इस प्रकार की जैसे घटनाएं घटें तब आगे कथा बढ़े और लीला समाप्त हो, इसलिए सब इस प्रकार से किया। किसी की निंदा प्रशंसा करना एक दृष्टि से देखो तो कहीं निंदा कहीं प्रशंसा होती रहती, समग्र रूप से देखो तो सब भला बुरा मिलकर के सब बहुत सुंदर है, सब बहुत सुंदर। संसार के समस्त ऐसे होल करके सारी सृष्टि को देखो, सारी रचना को देखो, समस्त घटनाओं को देखो तो बहुत सुंदर है। एक एक बात अलग अलग करके देखो तो बहुत सी दुर्घटनाएं हैं, बहुत से दुष्ट हैं, बहुत आपत्तिजनक बातें हैं, कहीं अच्छी बातें भी हैं, कहीं बुरी बातें भी हैं। तो कभी मन में हर्ष होगा, कभी विषाद होगा, कभी भला लगेगा, कभी बुरा लगेगा। अरे इसको तो तुलना कर लो किसी एक नाटक से, किसी नाटक में जैसे कि एक अच्छे पात्र भी होते हैं और बुरे पात्र भी होते हैं, खलनायक भी होते हैं। अब खलनायक क्यों नाटक में रखे जाते हैं कि जब तक खलनायक न हो तब तक जो मुख्य नायक है उसका चरित्र का उद्घाटन ही न हो, उसकी महिमा भी न समझ में आवे। इस प्रकार से ये रख करके विरोधी रख करके जैसे चलता है ऐसे ये सब सारा जगत ये विरोधी नाटक की तरह से पात्रों की तरह चलता रहता है। और जैसे नाटक में भले बुरे सभी पात्र होते हैं फिर भी नाटक बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही दूर से अगर जगत को देखो, इसमें इन्वॉल्व न हो, इसके स्वयं एक पात्र न बन जाओ, दृष्टा बन करके दूर से देखो तो बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई देता है।
सब घटनाएं बड़ी अच्छी घटित हो रही हैं। अगर उसी में हम एक पात्र हम बन गए, कुछ हमको लाभ कुछ हानि होने लगी तो रोने लगे, हर्ष विषाद होने लगा, परेशान होने लगे। तो इस प्रकार से देखो कहते हैं कि भगवान राम ने फिर उसको उस धोबी को भी ऐसे लोक में भेजा जहाँ पर कोई शोक नहीं। साकेत धाम भगवान का जो अपना धाम है, जब भगवान छोड़ करके अयोध्या अपने धाम को जाते हैं तो फिर वो भी धोबी भी सब अयोध्यावासी जाते हैं भगवान के साथ में, तो वो धोबी भी जाता था, उसको छोड़ते नहीं और वहाँ पर उसको कोई शोक नहीं होता। और फिर इसके बाद कहते हैं, अब एक बात ये भी देखेंगे कि उत्तरकांड में भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाता है, उसके बाद कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में आगे और कथा चलती है, लवकुश कांड भी आता है, लवकुश का जन्म भी होता है, सीता जी का परित्याग भी होता है। वो सब कथाएं गोस्वामी जी ने वहाँ पर राम राज्य की स्थापना के बाद नहीं कही हैं, लेकिन उन सब घटनाओं को ऐसा नहीं कि तुलसीदास जी जानते नहीं थे या तुलसीदास जी कहना नहीं चाहते, उनको जहाँ कहना था वहाँ कह दिया। अब जैसे धोबी की कथा यहाँ कह दी, सीता जी के परित्याग का संकेत यहाँ आ गया, और जगह में भी आता है इसी प्रकार से। और घटनाएं जो घटनी उत्तरकांड में लवकुश के जन्मादि की कथा है, तो संकेत में एक आध शब्द के द्वारा, चौपाई के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं का सबका उल्लेख सबका कर दिया जगह जगह। अब कहते हैं बंदों कौशल्या दिशताची, अब कहते हैं हम कौशल्या जी की हम प्रार्थना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। वो कैसे हैं? जैसे पूर्व दिशा हो। देखो कौशल्या जी की तो वंदना करते हैं, लेकिन पूर्व दिशा पवित्र दिशा है। क्यों पवित्र दिशा है? कि पूर्व दिशा में सूर्य का, चंद्र का उदय होता है, इसलिए पूर्व दिशा में मुख करके संध्या वंदन किया जाता है, पूजा की जाती है। पूर्व दिशा भी मानो पूजनीय है। और क्यों पूजनीय है बताया? क्योंकि वहीं चंद्रमा उदित होता है, वहीं सूर्योदय होता है, तो उदय की जो दिशा है वो वंदनीय है। ऐसे ही अब यहाँ बता दिया कि भगवान राम का उदय कहाँ होता है? जैसे चंद्रमा का उदय पूर्व दिशा में हो, ऐसे भगवान राम का उदय कौशल्या देवी से होता है, वहीं प्रकट होते हैं। इसलिए कौशल्या देवी हो गए पूर्व दिशा के समान और भगवान राम हो गए चंद्रमा के समान। जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हो रहा हो, तो पूर्व दिशा समझ कौशल्या जी हैं, और भगवान राम जो उदित हुए चंद्रमा के समान। अब अपने हृदय में भी जैसे हृदय जो है वो हो, उसमें भगवान किधर से प्रकट होते हैं? मान लो पूर्व दिशा में प्रकट होते हैं। ये पूर्व दिशा क्या है भगवान के लिए? तो हृदय में न उत्तर न दक्षिण न पूर्व न पश्चिम, पूर्व क्या है? एक पूर्व होता है, एक उत्तर होता है। पूर्व को माने पहले, उत्तर के माने बाद में। तो पूर्व भगवान के उदय के होने के पूर्व कौन है? पूर्व कौन? पहले भगवान राम का उदय होता है तो उसके पहले, जैसे चंद्रमा का उदय होता है उसके पहले प्रकाश छा जाता है। सूर्य का उदय होता है तो उसका प्रकाश आकाश में पहले दिखाई देने लगता है। ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं, उसके पहले कौशल्या देवी पहले ही विद्यमान है, पहले विद्यमान। तो वो जो है उनकी महिमा, अब देखो भगवान तो प्रकट होंगे तब होंगे, लेकिन कौशल्या देवी पहले विद्यमान। अपने शास्त्रों में कहा गया है कि हृदय में परमात्मा प्रकट होता है, लेकिन प्रकट होने के पहले एक प्रकाश हृदय में पहले ही आ जाता है। एक आलोक, ज्ञान का आलोक हृदय में पहले ही छाने लगता है। उसके साथ साथ पहले ही व्यक्ति के हृदय में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है। जब ये सब घटना पहले घट जाती है हृदय में, तब बाद में परमात्मा हृदय में प्रकट होकर के दर्शन देता है। तो जो वो उदय काल के पूर्व की जो स्थिति होती है, वो स्थिति जो है कौशल्या देवी है। अब कौशल्या देवी को ठीक ठीक समझने के लिए आपको उनके पूर्व जीवन को देखना पड़ेगा। मनु और शत्रुपा हो गए, उन्होंने राज्य छोड़ करके नैमिषारण्य में गए और वहां तपस्या की। मनु ने बड़ी तपस्या की, शत्रुपा ने बड़ी तपस्या की। तो ये जो तप है, ये परमात्मा को प्रकट करने के लिए ऐसा ही तप करना होता है। ये उपासना रूपी तप जो व्यक्ति करता है, उसका हृदय शुद्ध शांत निर्विकार हो जाता है और उसी में परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये सब कथा यहाँ पर विद्यमान है, सांकेतिक रूप में भली हो, लेकिन है सब जो उपनिषदों में कहा गया, वेदों में कहा गया, वो सब बात यहाँ पर विद्यमान है।
इसलिए जैसी कौशल्या जी ने शत्रुपा होकर के तपस्या की, वो पहले तपस्या बाद में परमात्मा है। ये चाहो परमात्मा के पहले दर्शन हो जाए, अच्छा फिर भगवान कहेंगे तो तपस्या जितनी कहेंगे उतनी हम कर देंगे, ऐसे नहीं होता। पहले तप करो पहले। तो इसलिए कहते हैं बंधो कौशल्या दिश प्राची कीरत जासु सकल जग माची, जिसकी की कीर्ति सारे संसार में, माची माने फैली हुई है, सारे संसार भर में जिसकी कीर्ति फैली हुई है उसकी बात कहते हैं कौशल्या देवी। प्रगटे हुए जहाँ रघुपति सचारु, वहीं पर भगवान रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुआ। अब भगवान राम को चंद्रमा कह दिया, पूर्व दिशा हो गई कौशल्या, तो चंद्रमा की तरह से भगवान राम रामचंद्र, चंद्र करके शब्द बोलते हैं। सूर्य वंश है लेकिन उसमें चंद्र भगवान रामचंद्र की तरह से उत्पन्न हुए। और विश्व सुखद खल कमल तुषारु, चंद्रमा जैसे सारे संसार को सुख देने वाला है ऐसे वो प्रकट हुए। और उस चंद्रमा की जो शीतलता है वो खल कमल को नष्ट करने वाली है, खलों को नष्ट करने वाली। ये कमल जो है वो उनकी तुलना कर दी खल से। जैसे रात्र में कमल जो है सकुचा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, दिन होता है जब सूर्य के प्रकाश में तभी खिलते हैं। अभी कहते हैं कि भगवान राम जब प्रकट हुए तो ये खल जितने हैं वो सकुचा गए या भाग गए या समाप्त हो गए। तो दो ही रहते हैं हृदय में, चाहे तो खलों का वास हो। खल हृदय में क्या है? वही काम क्रोध आदि, मोह, भय, चिंता आदि, ये सब खल हैं जो हृदय में वास करते हैं। कब तक वास करते हैं? जब तक हृदय भगवान प्रकट नहीं होते। जहाँ पर भगवान आ गए तो हृदय में इनका प्रवेश नहीं हो सकता। ये सब भयों चिंताओं से हृदय मुक्त हो जाता है। इसीलिए तो शांति फिर है, परमात्मा के प्राप्त होने पर परम शांति विश्राम है। ये सब इसलिए कहते हैं फिर अब इसके बाद दशरथ राव सहित सब रानी और सुकृत सुमंगल मूर्त मानी, महाराज दशरथ और सब रानियां, उन सबको जो है गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं। दशरथ राव सहित दशरथ की वंदना और उनके साथ में रानियां उनकी सबके सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, ये सब सुकृति और सुमंगल की मूर्ति है। अब देखो गोस्वामी जी जो प्रतीक बताते हैं ऐसे ही बताते हैं। महाराज दशरथ जो है वो जो पुण्य है, सत्कर्म किए हैं, पुण्य अर्जित किए हैं, उन्हीं के मूर्तिमान रूप है। अब जनकपुरी में जब पहुंचेंगे वहां पर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जनक जी की बात आती है और दशरथ जी की दोनों की तुलना करते हैं तो वहां पर भी इसी प्रकार से कहते हैं कि महाराज दशरथ जो है मानो अगणित पुण्यों की राशि है, पुण्य राशि है। तो उसको कहते हैं यहाँ पर कि महाराज दशरथ जो है ये सुकृति माने पुण्य की राशि है। अब देखो महाराज दशरथ के घर में भगवान राम प्रकट हो तो उसके पहले पुण्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पापी व्यक्ति के हृदय में कैसे भगवान प्रकट हो? तो उनके लिए पहले पुण्य व्यक्ति को करने होते हैं। तो ये सब साधना में ठीक है, भगवान का भजन करना भी पुण्य कार्य है, उपासना है, उससे भी पाप दूर होते हैं, सुकृत का जन्म होता है। लेकिन ऐसा करते करते तुरंत भगवान को नहीं आ जाते, वो तब आते हैं जब ये सब साधना करते करते चित्त शुद्ध हो गया, सुकृत बहुत हो गए, पुण्य बहुत अधिक हो गए, तो फिर परमात्मा भी आता है। इसलिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म भी करें, भी करें, तपस्या भी करें, ये सब आवश्यक है। परमात्मा की प्राप्ति तो अंत में है। इसलिए दशरथ राव सहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी, ये सब सुकृत और सुमंगल की मूर्ति है। सुकृत की मूल महाराज दशरथ जो है पुण्यों की मूल हो गए, मंगल की मूल सब रानियां हो गई। इस प्रकार से ये एक संबंध और देखें कि मंगल कहाँ है? जहाँ सुकृत है, जहाँ दुष्कृत है वहाँ मंगल नहीं है। इसलिए सब रानियों के साथ महाराज दशरथ के माने सुकृत और सुमंगल साथ साथ चलने वाले। इनको बंधना चाहते हैं महाराज दशरथ की रानियों की कि हमको सबको हम अपने मन वाणी और कर्म से मन सब प्रकार से किसी प्रकार से जैसे हमारा तो यहाँ पे टीवी के यहाँ से बंद करो तो
आपके पुत्र के बात में जैसे पिता समझे गए ये तो हमारे पुत्र का रखेगा वो कहते हैं कि आप समझे कि हमको आपके पुत्र की बात में महाराज दशरथ तो बहुत बड़े हुए। भगवान राम जो है ये तुलसीदास जी हुए भगवान राम के सेवक और भगवान राम हुए महाराज दशरथ के पुत्र। तो दशरथ की स्टेटस तो बहुत ऊंचा हो गया। तो तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे बहुत ऊंचा स्टेटस आकर समझ करके हम आपकी वंदना करते हैं। कहते हैं जिन्हें विग्रह से बड़ा भय विधाता ये भी तुलसीदास जी कहते हैं कि जिन्हें की मैंने महाराज दशरथ को रानियों को कौशल्या को इन सबकी रचना तो विधाता ने की ब्रह्मा ने की। लेकिन ब्रह्मा ने जब इनकी रचना की तो ब्रह्मा भी भय हो गए। जिन्हें विग्रह से बड़ा भय विधाता को बड़ाई प्राप्त हुई। अरे संसार में विधाता ने तमाम जीव पैदा किए और तमाम मनुष्यों को जब रचना की ऋषि मुनि भी पैदा हुए संत महात्मा भी पैदा हुए लेकिन भगवान तो प्रकट नहीं कर पाए। उन्होंने ब्रह्मा जी ने जब दशरथ को और कौशल्या को जब बनाया तो फिर भगवान भी आ गए। तो कहा भाई ब्रह्मा जी मुझे रचना बहुत अच्छी लगी जब महाराज दशरथ को कौशल्या को बनाया कि उनके कारण से फिर भगवान भी आ गए उनको भी अवतार लेना पड़ा। तो फिर विधाता के लिए तो संसार में लगी। एक बात यहाँ ये भी सुझा दी तो देखो कौशल्या तक और महाराज दशरथ तक रानियों तक तो विधाता की रचना कर दो। उसके बाद में जब भगवान राम और तीन होते हैं तो ये भगवान कोई विधाता की रचना नहीं है। लक्ष्मण जी हैं सीता जी हैं और भरत हैं शत्रुघ्न हैं ये विधाता की रचना नहीं। ये बात तुलसीदास जी एक बार फिर कहेंगे वहाँ जब भगवान राम वन में जाते हैं तो वन के मार्ग में ग्रामवासी मिलते हैं और ग्रामवासी जब देखते हैं उनको भगवान राम को लक्ष्मण को सीता जी को और ये कहते करो ऐसे रचना को ब्रह्मा की सृष्टि में कभी आकर देखे ही नहीं जैसे कि है तो ऐसा ही हो सकता है ब्रह्मा जी हमारी सृष्टि में कोई विषय है ऐसा सुंदर और जैसी सुंदर रचना हम नहीं कर सकते हैं तो उसने उसे ईर्षा की होगी और वहां से नगरों से गांव से लाकर के वन में इनको छिपाया है। इतनी बदमाशी ब्रह्मा जी ने जरूर की। तो इतनी बात मालूम होनी चाहिए कि कितनी कितनी सृष्टि विधाता की है और परमात्मा जो सृष्टि के अंतर्गत नहीं आता। विधाता का भी जो कारण है वो परमात्मा भगवान राम भी। इसलिए अन्य जीवों से भगवान राम का जो वो परमात्मा रूप ब्रह्म भाव में देखें उनको संसारिक जीवों की तरह से नहीं समझना चाहिए। हमें देखे कि जीव जैसे भौतिक होते हैं उस प्रकार से नहीं। बंधव अवध भाव सत्य प्रेम यही राम पद आप कहते हैं कि देखो हम बंधम अवध भाव अयोध्या राजा महाराज दशरथ के हम जो है उनकी संभव उनकी हम वंदना करते। एक महीना उनकी बताते हैं क्या है कि सत्य प्रेम के राम पद जनता के भगवान की शांति के चरणों में बिल्कुल सच्चा है। अब देखो भगवान में प्रेम तो बहुतों को होता है लेकिन कितना सच्चा होता है वो पता चलता है जबकि भगवान के लिए कोई व्यक्ति कितनी सेक्रीफाइस करने को तैयार है। क्या किया कहते
तरह से परित्याग कर दिया। ये उनके सत्य प्रेम का लक्षण है। इतना ज्यादा प्रेम था उनको भगवान राम में कि उनके उस भगवान राम के सामने शरीर का कोई महत्व नहीं था। अब देखो इसमें सब शिक्षा की बातें बहुत हैं। शांति पूर्वक श्लोक को दोहे के ऊपर बैठ करके विचार करो तो ये पता लगेगा कि भगवान में प्रेम कैसा होना चाहिए। जैसे कि हम अपने शरीर में प्रेम करते हैं ऐसे प्रेम भगवान में होना चाहिए। और बराबर बराबर भी नहीं कि जितना हमारे शरीर में प्रेम है उतना ही प्रेम हमें भगवान में, ऐसे भी नहीं। भगवान में होना चाहिए ज्यादा प्रेम और शरीर में प्रेम नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर में प्रेम है तब तक आपको शरीर मिला है और शरीर आगे मिलता भी रहेगा। लेकिन जब भगवान में प्रेम होगा शरीर की बजाय उसके स्थान पर वैसे ही पूर्ण रूप में भगवान में प्रेम होगा तो भगवान ही मिलेंगे, शरीर नहीं मिलेगा। शरीर की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक देहाभिमान है तब तक परमात्मा तत्व की उपलब्धि हृदय में नहीं होती। जहां परमात्मा की प्रेम हुआ तो वहां देहाभिमान नहीं रह जाता। अब जब शरीर की बात आई तो गोस्वामी जी वंदना करते करते तुरंत ही उनको याद आ गया जनक जी का, राजा विदेह है कि मैंने उनका भी वे बिना शरीर के, महाराज दशरथ ने तो अपना शरीर छोड़ दिया भगवान राम के लिए और जनक जी ने क्या किया कि शरीर में रहते हुए ही बिना शरीर के रहे। देखो कैसे कैसे लोग होंगे। ये ज्ञान की कथा, ये भक्ति की कथा, ये उसके अंतर कथा सब इसमें जो है ये है विद्यमान है। आगे पढ़ते हैं देखिए कि प्रणवहु परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गुण सनेहु जोग भोग महाराखे गोई राम विलोकत प्रगट सोई प्रणवहु प्रथम भरत के शरणा जासु नेम व्रत जाय न बरना राम चरण पंकज मन जासु लुहुत मधु तजई न पासु बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता रघुपत कीरति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका शेष सहस्र शीस जग कारण जो अवतर्यो भूमि भय तारण सदा सुसानुकूल मोह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर बिनमु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान गण जासु हृदय आगार बतई राम सर चाप धर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अब कहते प्रणव परिजन सहित विदेहु। अब इसके बाद विदेह जी की वंदना करते हैं। विदेह में जनक जी की, जनकपुरी में जनक जी हैं वहाँ के राजा, वो विदेह उनकी वंदना और जनकपुर वासी जितने हैं उन सबकी वंदना एक साथ वहीं कर देते हैं। क्योंकि ये सीता माता के पिता माता पिता हैं ये है तो उनकी सबकी वंदना उनकी भी होनी चाहिए, इसलिए जनक जी की वंदना करते हैं। जनक जी कैसे हैं? ये विदेह बिना देह के, इनके देह है ही नहीं। देह नहीं है तो फिर कैसे हैं ये?
देह तो होनी चाहिए। देह तो है, दूसरे लोगों के लिए देखने में देह है, लेकिन वे स्वयं देहाभिमानी नहीं है। देखो बस यही अध्यात्म विद्या के रहस्य हैं। वेदांत के तत्व को समझने की बात यही है कि अब ऐसा तो नहीं कि आप आत्मा को प्राप्त करने के लिए पहले शरीर को काट छांट के फेंको, फिर प्राण को निकालो भगाओ, फिर मन बुद्धि को काट छांट के फेंको, तब फिर आत्मा तक पहुंचो। इसकी जरूरत नहीं है। जो जहां है उनको रहने दो, लेकिन उनमें जो हमारा तादात्म्य है कि मैं शरीर हूं, इसको समाप्त करो। मैं शरीर नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा। अगर आत्मभाव में सदा स्थित है तो विदेह हो गए, देह भाव में आ गए तो सदैव हो गए। अगर कहने लगे शरीर ही मैं हूं तो सदैव है। अगर ये समझने लगे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं जो आकाश की तरह सर्वव्यापक है, अनंत है, वो कोई शरीर उसको धारण कर ही नहीं सकता, उसका कोई शरीर हो ही नहीं सकता, वो आत्मा हम हैं, तो विदेह हो गए। तो महाराज ज्ञानमान है, आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी है। ये बार बार आता रहता है। जनकपुरी में जब कथा आती तो वहां पर भी यही बताते हैं कि महाराज जनक जो है वो ब्रह्म ज्ञानी है और ब्रह्म का आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव उनको निरंतर होता रहता है। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम को जनकपुरी में आया हुआ देखा तो देख करके उनको अपना ब्रह्म भाव भुला गया और भगवान राम का सुंदर स्वरूप देख करके, उनका आनंदमयी आकृति उनकी देख करके बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। जनक जी ने बरबस भगवान राम को जब देखा तो उनका ब्रह्म सुख उनका जो वो छोड़ दिया मन ने, और मन ही नहीं भगवान राम में अटक गया। तो इसके माने पहले ब्रह्म, उसके पहले ये जो है जनक जी अपने ब्रह्म भाव में ही सदा रहते थे, वही आनंद का अनुभव करते रहते। तो जहाँ ब्रह्म भाव है, परमात्मा भाव में स्थित है, वही सीता जी का जन्म हुआ। सीता जी वहीं प्रकट होती है। अब देखो जैसे महाराज दशरथ जो है वो भगवान में इतना प्रेम है, तब भगवान राम के यहाँ प्रकट हुए। ऐसे ही महाराज जनक जो है वो ब्रह्म भाव में इतने स्थित हैं, तब वहाँ सीता जी वहाँ पर प्रकट होती हैं। तो ये कोई देहाभिमानी संसारी व्यक्तियों में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए व्यक्ति को संसार से, भौतिक जगत से, शरीर आदि से, मन बुद्धि आदि से, यश कीर्ति से, स्वर्ग आदि से, इन सब से अपने आप को ऊपर उठाना पड़ता है, एवॉल्व करना होता है। जैसे जैसे उसका विकास होता है उससे, तैसे तैसे वो परमात्मा के निकट पहुंचता है, परमात्मा भाव को प्राप्त करता है। तो कहते हैं जोग भोग मा राखे गोई, उन्होंने वो योग और भोग में उस परमात्मा को छिपा रखा। योग माने ज्ञान योग में, अपने आत्मज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में स्थित हैं, तो भगवान में कितना प्रेम है, कितनी भक्ति है, वो प्रकट नहीं थी। वो संसार राजा भी थे, इसलिए बाह्य रूप से देखो तो उन्हें राजाओं के भोग भी उन्हें प्राप्त थे। तो लोग भी कहेंगे अरे ये तो राजा हैं और राज्य का भोग प्राप्त, ये भगवान के भक्त थोड़े हैं। तो उनको बाहरी रूप से न भक्त लगते थे और न ज्ञान की दृष्टि से देखने पर भक्त लगते थे। लेकिन जहाँ भगवान दिखाई दिए, राम विलोकत प्रगति सोई, जैसे ही भगवान राम को उन्होंने देखा तो उनकी भक्ति प्रकट हो गई, तो छिपी हुई थी सब उनके हुआ। अब ये सब ये हालांकि ये सब